नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम अयातुल्ला अली खामनेई के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आखिर अयातुल्ला अली खामनेई कौन था और उसके जीवन के बारे में सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अयातुल्ला अली खामनेई ईरान के दूसरे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सुप्रीम लीडर थे। उनका जीवन एक आर्थिक और विद्वान से लेकर एक शक्तिशाली राजनीतिक नेता बनने तक का सफर है। हालिया समाचारों के अनुसार अली खामनेई की मृत्यु की खबरें सामने आई हैं। यहाँ उनके जीवन को हम सब कुछ बताएंगे, उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। उनका जीवन 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मशहद शहर में हुआ था। वे एक धार्मिक परिवार से थे। उनके पिता सैयद जवान खामनेई एक धार्मिक विद्वान थे। उनके पूर्वज का संबंध भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से था। उनके दादा 1830 के दशक में भारत से ईरान और फिर ईरान जाकर बस गए थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मशहद के मदरसों से ली और बाद में उच्च शिक्षा के लिए कुम गए, जहां उन्होंने अयातुल्ला खुमैनी के सानिध्य में पढ़ाई की। 1960 और 1970 के दशक में वे शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के खिलाफ सक्रिय रहे। वे अयातुल्ला खुमैनी के कट्टर समर्थक थे और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और निर्वासित भी किया गया। 1979 की क्रांति में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद वे देश के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो गए थे। 1981 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति की हत्या के बाद खामनेई को राष्ट्रपति चुना गया था। उन्होंने ईरान-इराक युद्ध के कठिन समय में देश का नेतृत्व भी किया था। वे काफी कुशल और रणनीतिकार थे। 1981 में उन पर एक बम हमला हुआ था, जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे, लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया था। वे अयातुल्ला खुमैनी के निधन के बाद उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया। वे लगभग 37 वर्षों तक इस पद पर कार्य किए। खामनेई के शासनकाल को कुछ विशेष तरीके से देखा जाता था। उन्होंने हमेशा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रुख अपनाया। उनके नेतृत्व में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेजी से आगे बढ़ाया, जिससे वैश्विक प्रतिबंध भी लग गए थे। ईरान के अंतिम फैसले ने हमेशा उन्हीं का होता था। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।